इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा का विजन $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 50 लाख नए रोजगार को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और हरियाणा को मजबूत करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष बल दिया है। इन बिंदुओं का राज्य के इस विशेष वित्तीय वर्ष के बजट में भी समावेश किया है। प्रदेश ने हरियाणा को भविष्य समक्ष बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाया है। ये विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकियों द्वारा विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। हरियाणा में भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी हमने बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकसित विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति, पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हमने इसके ऊपर बताया है। हमने नीति आयोग से यह आग्रह भी किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को तकनीकी एवं क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना वो कर रहा है। हाल ही में हमने इसके लिए विश्व बैंक से भी समझौता किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 5 करदाताओं और 5 अधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बड़े औद्योगिक इकाइयों और करादारों को लाभ मिलेगा और साथ ही छोटे स्तर पर कार्य कर रहे करदाताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं की मेहनत और योगदान से ही प्रदेश का विकास हो रहा है। ऐसी योजनाओं से देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम में आबकारी और कराधान में प्रमुख सचिव देवेंद्र कल्याण और विभाग के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के साथ अनेक अधिकारी, कर्मचारी और करदाता शामिल हुए। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज व्यापारियों के लिए ये जो योजना आई है 7 तारीख से ये लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। वो इसके अंदर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है और इसके ऊपर अप्लाई करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे जो प्रवासी बिहार के लोग हैं और बिहार दिवस के रूप में आज हम उसको मना रहे हैं। उन सबसे हम बात शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस विकसित राष्ट्र में हमारे बिहार के जो सभी गणमान्य लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस विकसित राष्ट्र में है और उनसे यह भी चर्चा करेंगे जब वो हमारे हरियाणा के इस विकास को गति दे सकते हैं तो वो देश के विकास के अंदर भी उनका महायोगदान हो। पहली बार उसको हाँ, देखिए, नहीं, अच्छा है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मिलना भी चाहिए। मैंने कहा है कि हरियाणा के विकास में उनके एक बड़ा योगदान वो रहता है और भारत के विकास में बिहार के लोगों का महायोगदान है। उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, हम उनको बधाई देंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में बिहार दिवस मनाने के मुद्दे पर कहा कि हरियाणा में बिहार के काफी लोग रहते हैं। हरियाणा के विकास में उनकी अहम भूमिका है।
देश में भी उनकी एक अहम भूमिका है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन को पूरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम गति शक्ति में हमने लगातार पिछले 3 वर्षों 2022, 23, 24 के लिए लैंड सर्वेक्षण, लैंड्स लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को लगातार बरकरार रखा गया है। हमने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण उसका अनिवार्य कर दिया है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।